कह रहे हैं पेंडुलम है जिसका मास 80 मिलीग्राम है, कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻8 कूलम, इज एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए देखते हैं, कोई भी एक सिंपल पेंडुलम जो होता है, उस सिंपल पेंडुलम में बेटा एक रस्सी तो होती है, इस तरह की एक रस्सी होती है, ठीक, और एक ऐसा बॉब होता है। यहां पर देखो क्या क्या हमें गिवन है, कह रहे हैं कि इसका, इस बॉब का जो मास है, अगर मास है तो वेट होगा, और मास हमको क्वेश्चन में गिवन है 80 मिलीग्राम, यानी 80 mg, ये मास है, ठीक है ना, ये mg अलग चीज है, ये मिलीग्राम है, ठीक। फिर हमसे कहा गया कि उस पर चार्ज भी है, और उस चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻8। तो उसको मैं यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी इस जगह का कुछ यूज करेंगे हम लोग। चार्ज ये लिख रहे हैं हम, दैट इज 2 × 10⁻⁻8 कूलम, इज एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे था, इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब आप मुझे बता दें, अगर ये Q चार्ज है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा? फोर्स लगेगा, किधर की तरफ? फील्ड की डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू कितनी होगी? QE। QE अभी मैंने बताया था ना इसके पहले कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है तो फोर्स कितना होगा? QE। और जो आप बताने जा रहे थे वो तब लगता है जब दो चार्जेस हों, एक Q1 चार्ज हो, एक Q2 चार्ज हो, r डिस्टेंस पे हो, तब फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो उसके लिए Q1 Q2 चाहिए ना। यहां पर क्या है, एक चार्ज है और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अपने आप फोर्स लग जाएगा QE। क्लियर? तो वो जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमको पता है 2 × 10⁻⁻8। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कितना? 4। तो बेटा एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया। कह रहे हैं फाइंड टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। कह रहे हैं ये जो रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन बताओ, और ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा हो वो एंगल बताओ। तो सबसे पहली बात, टेंशन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। टेंशन जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का बेटा अंदरूनी मामला है, ये उसके अपने अंदर की बात है। तुम्हारे अंदर क्या टेंशन है वो तुम्हारे अंदर की बात है, मेरे अंदर क्या टेंशन है वो मेरे अंदर की बात है। वो हमारे और आपके चेहरे पर नहीं शो होगा। तो ये फिलहाल यहां पे बेटा 3 ही फोर्सेस हैं। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड दिस एंगल थीटा। और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो बोलो नेट फोर्स कितना होगा? 0। नेट फोर्स 0 अगर हमें करना है तो बोलो हमें इस वाले फोर्स से कोई टेंशन नहीं है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है। इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई डायरेक्शन में है, लेकिन इससे है, ये ना एक्स में है ना वाई में है, तो हम इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स करेंगे। तो एक कंपोनेंट हो गया इधर, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? टी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट बेटा इधर हो गया टी साइन थीटा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये टी साइन थीटा किसके बराबर होगा? इसके, दैट इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻4। और टी कॉस थीटा किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू mg, जिसमें मास कितना है बेटा? 80 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में बदलोगे तो कैसे बदलेगा? क्यों भाई? 1000 से डिवाइड करेंगे और ग्राम को केजी में ले जाएंगे, 10⁻6। समझ में आ रही बात? ये तो हो गया इसका मास, और g की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो ओवरऑल ये आया। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो tan थीटा आएगा, t से t कट जाएगा। यहां पे क्या बचा बेटा? 4 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई ये कितना है? दिस इज 8 × 10⁻, चेक करो भाई, 2 जीरो और नीचे के 2 जीरो उड़ा देगा, यहां 10⁻4 बचेगा, ऊपर लाओगे -4 बचेगा, और ये भी कट गया, क्या बचा? 1/2। तो बेटा थीटा कितना आ गया? थीटा इज tan इनवर्स
और अगर कोई आईएससी बोर्ड का है तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालकर रख देगा। क्लियर है? फिलहाल थीटा मिल गया, अगली चीज क्या निकालनी है? टेंशन। तो टेंशन की जो वैल्यू है दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब आप मुझे बताइए, अगर tan थीटा 1/2 है तो साइन थीटा कैसे मिलेगा? तो ये आप लोगों को क्लास 10th में या 9th में पढ़ाया गया होगा कि अगर ये थीटा है तो tan थीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1 और बेस कितना है? 2। तो बोलो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? अंडर रूट पाइथागोरस। तो बोलो साइन थीटा कितना है? कितना है बेटा? 1 बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये √5 जाएगा ऊपर। सो 4 अंडर √5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन के बराबर। कोई डाउट?